नाज़रीन, किस्त का आगाज कुद्स से होता है, जहां लाड गाए जातलियोन को एबलिन हासिल करने के बाद मेला के जरिए केरक कल्ले तक पहुंचने का रास्ता बता रहा होता है। उसके बाद शाम में यारुकी नूरालदीन से शिकायत करता नजर आता है कि सलाहुद्दीन के ज्यादा रहम दिल होने की वजह से वो मिस्र के लिए मुनासिब नहीं। नूरुद्दीन उसकी बुला जवाज शिकायत सुनने के बाद उसको हरीम किला सौंपने का फैसला करते हैं, मगर वो इस किले के लिए भी किसी अय्यूबी का इंतखाब करने का मशूरा देकर वहां से जाने लगता है। सुल्तान उससे कहते हैं कि उनका बेटा मुल्क सालेह इस्माइल उसके पास इमानत है। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन काजी फाजिल से कहते हैं कि खलीफा को मुलाकात का पैगाम दिया जाए। वो उससे मिस्र के लोगों पर होने वाले जुल्म पर खामोशी अख्तियार करने पर सवाल करेंगे। वहां जौहर खलीफा को सलाहुद्दीन की फातिमी रियासत में अहल संत की आबादी की मंसूबाबंदी, खलीफा के लोगों की बरतरफी और गुलामों के मुहाफिज के कत्ल के बारे में बताता है। काजी फाजिल दाखिल होते हैं तो वहां जौहर को देखकर गुस्से से उसको घूरने लगते हैं। काजी फाजिल खलीफा को उसकी हकीकत बताते हैं, मगर खलीफा चला उठता है कि अब वो उसकी हिफाजत में है। वो काजी फाजिल को सलाहुद्दीन की चमचागिरी करने से बाज रहने की तलकीन करता है, जिस पर काजी फाजिल उसको सलाहुद्दीन की मुलाकात का पैगाम देकर वहां से चले जाते हैं। जबकि खलील सलाहुद्दीन को सुल्तान की तरफ से आया खत देता है, जिसमें मीला को शाम भेजने का हुक्म दिया होता है ताकि इस पर मुकदमा चलाया जा सके। इसकी वजह कीरक किले को अपना अगला हदफ बताया गया होता है। सलाहुद्दीन खत पढ़कर परेशान हो जाते हैं। काजी फाजिल के वजह पूछने पर सलाहुद्दीन उन्हें वो खत पकड़ा देते हैं। खत पढ़कर काजी फाजिल उनसे कहते हैं कि ये उनके इम्तिहान का वक्त है। नाजरीन, सलाहुद्दीन ने मेला को आजाद करने का फैसला किया होता है, लेकिन सुल्तान के मीला के मुताल्लिक हुक्म पर सलाहुद्दीन कशमकश का शिकार हो जाते हैं। दूसरी जानिब मीला को जिंदान से बाहर लाया जा रहा होता है कि अवाम उसके धोखा देने की वजह से इस पर पत्थर बरसाने लगती है। वो रोते हुए कहती चली जाती है कि उसको मुआफ कर दिया गया है तो अवाम भी उसको जाने दे। जमशीद गमगीन नजर आने लगता है और शमसा और कारातीगन भी ये मंजर देख रहे होते हैं। मीला सोचती है कि बचपन में उसकी खाला को भी इसी तरह सलीबी कैद करके ले गए थे और वो और ज्यादा गमगीन हो जाती है। सलाहुद्दीन लोगों को मेला पर पत्थर मारते देखकर उन्हें रोकते हैं। वो लोगों को मुंतशिर करने और बुजुर्ग और अरफा को मेला के काहिरा से बाहर जाने तक उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपते हैं। दौर खड़ी शमसा ये देखकर ज्यादा खुश नजर नहीं आती। मीला सलाहुद्दीन के इस अमल से बहुत मुतासिर होती है। मेला को भेजने के बाद सलाहुद्दीन शमसा की तरफ बढ़ने लगते हैं तो शमसा गुस्सा दिखाती हुई वहां से चली जाती है। इधर शाम में नूरुद्दीन और उम्र मिला यारोकी की सलाहुद्दीन के लिए बेजा नफरत को मिस्र के तख्त के लिए उसका लालच करार देते हैं, जिस पर मौदूद कहता है कि उसको वैसी ही खुद आत्मादी की जरूरत है जैसी सुल्तान सलाहुद्दीन के लिए दिखाते हैं। दूसरी जानिब मिस्र के वाक़ये के बाद उमारले बालन को जिंदान में बंद करने का हुक्म देता है, लेकिन अपनी बेटी की दरख्वास्त पर अपना फैसला वापस ले लेता है और उसे वहां से जाने का कहता है। कुछ देर बाद बालन और मार्कुस सहरा में घोड़े दौड़ाते जा रहे होते हैं कि मार्कुस के पूछने पर बालन बताता है कि वो यूरोप नहीं बल्कि एबलिन जाएंगे। एबलिन पहुंचने के बाद मार्कुस एक लोहार को मुखातब करता है। वो लोहार मार्कुस से कहता है कि आखिरी इत्तला के मुताबिक तो मार्कुस इस बजदल बालन के साथ था जो जरूरत पड़ने पर अपने लोगों को छोड़कर चला गया। ये सुनने के बाद काले चौगे में मलबूस बालन उसके सामने आता है और उससे कहता है कि वो हक बजानिब है, लेकिन उसको अब एबलिन के लिए एबलिन के लोगों की जरूरत है और वो एबलिन के बाहर अपने लोगों का मुंतजर रहेगा। मिस्र में जातलियून मेला का इंतजार कर रहा होता है कि अरफा उसको वहां छोड़ने के लिए पहुंचता है। इसको देखते ही जातलियून को अपना वो बहादुर सिपाही रॉबर्ट याद आ जाता है जिसे अरफा ने मैदान जंग में जहन्नम रसीद किया था। वो एक बार फिर अरफा को मुकाबले के लिए लिलकारता है। अरफा घोड़े से उतरने ही लगता है कि मीला जातलीवन को जल्द कीरक किले के लिए निकलने का कहती है। अरफा साथियों समेत वापस मर जाता है और जातलीवन मीला से माजिरत करता है कि वो सलाहुद्दीन को उसके सामने पेश करने का वादा न पूरा कर सका, लेकिन मेला उसको नजरअंदाज कर देती है। दूसरी जानिब शाम में नूरुद्दीन सलाहुद्दीन की तरफ से मिला खत पढ़कर आग बगूला हो जाते हैं, जिसमें मेला की जलावतनी का जिक्र किया गया होता है। नूरुद्दीन इस गुस्ताखी पर मौदूद को फौरन मिस्र जाने का हुक्म देते हैं, लेकिन अस्फहानी और मौदूद सुल्तान को तजवीज देते हैं कि वहां जाना सलाहुद्दीन की वजारत के लिए मुनासिब नहीं होगा। ये सुनकर नूरुद्दीन मौदूद और इमाद को केरक किले के रास्ते जाकर मेला को पकड़ कर लाने का हुक्म देते हैं। इधर काहिरा में सलाहुद्दीन काजी फाजिल को नूरुद्दीन की तरफ भेजे हुए खत के बारे में बताते हैं। इस दौरान बोजोक वजीर सलाहुद्दीन को खबर देता है कि बालन एबलिन को हासिल करने के लिए लोगों को जमा कर रहा है। सलाहुद्दीन ये सुनकर परेशानी से कहते हैं कि कुद्स की फतह तक बालन का एबलिन हासिल
हासिल करना हमारे लिए बेहतर है, लेकिन जातलियोन और लाड गाय का इख्तिदार का लालच इसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरी जानिब कारातीगन महसूलात के तौर पर वसूल होने वाले सोने के सिक्कों से भरा हुआ संदूकचा सलाहुद्दीन के सामने पेश करता है। कारातीगन तहसीलदारी के काम से खूब लुत्फ अंदोज हो रहा होता है। एक मंजर में मिस्र के अमीर तरीन ताजिर खाना खा रहे होते हैं कि एक दूसरे से कहते हैं, सलाहुद्दीन को सिखाना होगा कि मिस्र के हालात मुख्तलिफ हैं। यहाँ भारी भरकम मोहसिलात देने के अमीर ताजिर रवादार नहीं। इतने में सलाहुद्दीन वहाँ पहुंचकर इनसे कहते हैं, जो सबक वो सिखाना चाहते हैं सिखाएं। ताजिर सलाहुद्दीन को उनके तरीके से वजारत करने और धमकाने की कोशिश करते हैं। ये देखकर उत्सीज आगे बढ़ने लगता है, लेकिन सलाहुद्दीन उसे रोक देते हैं। वो सलाहुद्दीन को उन वज़रा का हवाला भी देते हैं जिनके सर मिस्र के बाहर लटके हुए मिले। इस बदज़बानी पर सलाहुद्दीन अपना खिंजर इस मुनाफट ताजिर की गर्दन के आर पार करते हुए कहते हैं कि वो सलाहुद्दीन ही थे जिन्होंने इंसाफ और इस्लाम के तकाज़ों के लिए जालिमों के सरों को निशाना अबरत बनाया। ये देखकर बाकी ताजिर खौफजदा हो जाते हैं। दूसरी जानिब जातलियोन मेला को लेकर किर्क किले की तरफ जा रहा होता है कि मौजूद अपने सिपाहियों के साथ उन पर हमला कर देता है। जातलियोन फौरन घोड़े से उतरता है और मेला की हिफाजत करने का हुक्म देता है। दोनों गरवा आपस में खूब टकराते हैं। क्या बालन एबलिन को हासिल करने में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।